हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 23 जो कि 31 अगस्त 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, तो आई होप आपको जल्दी समझ में आएगा। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस हैं, उनके कई सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अंधाधुंध यूज़ किया जाता है और इस तरीके से क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारे समाज के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए ख़त्म होते जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो पल्यूट होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसा कि हम मानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचर से हमें एज अ गिफ्ट मिले हुए हैं। As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to following major problems। और हम इंसान क्या समझते हैं कि जब नेचर ने इसे हमारे लिए ये दिया है तो हम इसको बेइंतहा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों की जो लालच होती है उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो इतने ज़्यादा यूज़ किए गए कि उनका डिप्लीटेशन यानी कि उनका क्षरण हो गया, ठीक है, वो कम होने लगे। सेकेंड है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनका स्वामित्व तो कुछ हाथों में मतलब जिनके पास धन है वो उस धन के सहारे से संसाधनों का अधिक यूज़ कर लेते हैं, और जिनके पास धन नहीं है या कम है वो धन के अभाव में संसाधनों का पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए संसाधनों का स्वामित्व जो है वो कुछ ही हाथों में रह गया। इसीलिए समाज, सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई है, अमीर और गरीब। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोनॉमिकल crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation, ठीक है। तो होता क्या है कि संसाधन जो है उसका अंधाधुंध यूज़ करने की वजह से समाज में, इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन यानी कि क्षरण हो गया है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, ठीक है। मिट्टी का जो प्रभाव था, मिट्टी का जो उपजाऊपन था, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो इस तरीके से कई सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होने लगी हैं विश्व स्तर पर। आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हम उसको इस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का हार्म ना हो, हमारा एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहने चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। यानी कि हम अपने संसाधनों को इस प्रकार यूज़ करें कि भविष्य के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रहे और आज के समय में हम विकास भी करें, लेकिन हमारे संसाधनों की कमी भी ना हो, और संसाधनों के कारण हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब अपने पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास करना और भविष्य के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस समाज या सोसाइटी में वो क्या है कि अनइवन है, ठीक है। किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और किसी के पास ऐसी सुविधाएं हैं जिससे वो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकता है अपने आप के लिए, और कुछ ऐसी सोसाइटी है, ऐसे समाज है या ऐसा तबका है सोसाइटी का जिनके पास सुविधाएं या संसाधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्योंकि ये कंडीशन है कि जो संसाधन है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो समाज में कुछ इस तरह का वातावरण आना चाहिए जिससे कि हमारे जो भी रिसोर्सेस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और फ्यूचर के लिए भी उसको सेव किया जाए। नेक्स्ट है रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो एक अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जो कि फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था।
जिसमें 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो मेंबर्स हैं उन सब लोगों ने मिलकर सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इन सारी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए और संसाधन जो है वो फ्यूचर के लिए ख़त्म होते जा रहे थे, तो ऐसा क्या किया जाए कि संसाधनों को फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखा जाए और विकास मतलब आज के टाइम में प्रोग्रेस तो की जाए पर अपने वातावरण अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो वातावरण अपने पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना पॉल्यूशन फैलाए डेवलपमेंट करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना, यही टॉपिक डिस्कस किया गया था अर्थ समिट में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ की जाए जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए और रिसोर्सेज जो हैं उनको फ्यूचर के लिए भी सेव किया जा सके। ठीक है, तो ये मोटिव था इस समिट का जिसमें यही टॉपिक डिस्कस किए गए थे और इसमें एजेंडा 21 एक रूल बनाया गया था जिसमें कि 21st सेंचुरी तक कुछ नियम बनाए गए थे कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, किस तरीके से हमें दुनिया का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है और प्रोग्रेस करनी है, किस तरीके से विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, बट पॉल्यूशन को कंट्रोल करके करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को अवेलेबल करवा के करना है। तो यही टॉपिक इसमें डिस्कस हुआ था और एक डिसीजन लिया गया था एजेंडा 21 की 21 सेंचुरी तक हमें जो भी एजेंडा है हमारे वो सारे अचीव करना। ठीक है, ये इस सबमिट का मोटिव था। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, write about a problem which is the result of the discriminate use of resources by the human being. Question number 2, define sustainable development. Question number 3, an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. Explain. And question number 4, what idea would you suggest to the world leaders for the sustainable development? तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और अब हम लिखेंगे इनके आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, write about a problem which is the result of the indiscriminate use of resources by the human being. Answer is the result of indiscriminate use of resources by the human being. Point number 1, depletion of resources forecasting the greed at few individuals. And second point is accumulation of resources in few hands. And third point is indiscriminate rotation of resources twice led. And question number 2 is define sustainable development. Development should take place without damaging the environment. Development in the present should not compromise with the needs of the future generations. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 is an equitable distribution of resources has become an essential for sustained quality of life and global peace. Explain. So answer is, if the current trend of depletion of resources by some individuals and countries continue, then the future of our planet is in danger. So we need to make sustainable development of resources so that the future generation can get access of resources. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट आइडिया वुड यू सजेस्ट टू द वर्ल्ड लीडर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो आंसर इज, we will suggest to the world leaders for sustainable development that we should use renewable resources more so that our nature is not harmed and the resources are also safe for the future generations. ये हैं आज के हमारे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी के साथ हमने कर ली है वर्कशीट आज की कंप्लीट। आई होप आपको समझ भी आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।